हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इस डैनियल रेडक्लिफ की वॉच का। तो ये आप कह सकते हैं कि टी शॉट पी आर एक्स की कॉपी है। टी शॉट पी आर एक्स का प्राइस जो है वो 40,000 के आसपास से लेके 80,000 के आसपास तक का होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप पावर मैटिक वेरिएंट लेते हैं या नहीं, या कौन सा वेरिएंट लेते हैं। और इसका जो प्राइस है फ्लिपकार्ट पे 450 से लेके 550 के बीच में रहता है, लेकिन मैंने इसको मीशो से मंगवाया है। तो इसका जो प्राइस है वो तो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। अभी जो है मैंने 3 वीडियो प्लान कर रखे हैं इस वीडियो के बाद, तो मैं उसका थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो वीडियो का मैं सोच रहा हूँ वो है ये है कैसियो की यूथ सीरीज़ की एक डिजिटल वॉच। इसका मॉडल नंबर है WSB1000 और ये कलर को डिपेक्ट करता है। तो इसकी वीडियो इसके बाद आएगी। एक वीडियो अनबॉक्सिंग की होगी और एक वीडियो इसके सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करते हुए होगी, क्योंकि वो काफ़ी इन डेप्थ में है। इसके बाद एक जी शॉक की वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ। ये काफ़ी फेमस मॉडल है, GAB 2100। तो बी का मतलब यहाँ पे ब्लूटूथ है, और ये CY यानी कॉशन येलो, ये एक तरह से स्पेशल एडिशन कह सकते हैं आप, लिमिटेड एडिशन नहीं, स्पेशल एडिशन। एक अच्छा कलर है काफ़ी। तो इसकी अनबॉक्सिंग आने वाली है, और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से सेल में खरीदा था, तो वो सब डिस्कस होएगा उस वीडियो में। इसके बाद एक ये वॉच, ये फ्लिपकार्ट पे काफ़ी फेमस है, टाइमैक्स की एक ऑटोमेटिक वॉच है। इसकी वीडियो भी आज वाली वीडियो के बाद शेड्यूल हो रखी है। तो आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आप फॉलो अप लेते रहें, अगर आप इनमें से किसी वॉच को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या फिर बस उसके बारे में जानने में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पैकिंग आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये मीशो की पैकिंग है, क्योंकि मैंने वहीं से मंगाई है। प्राइसिंग आगे डिस्कस होगी ही। इस साइड मेरा एड्रेस वगैरह है, तो मैं वो साइड शो नहीं कर रहा। इसको खोलेंगे तो एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, काफ़ी अनब्रांडेड और लोकल सा बॉक्स। कुछ इस तरह की पैकिंग, और यह है वॉच। बॉक्स में और कुछ नहीं है। वॉच इस तरह से फोल्ड होके आती है। ये ओपन ही है। पैकिंग बिल्कुल जेनरिक, और जितनी लोकल हो सकती है उतनी लोकल है। वॉच को खोलते ही आप देख सकते हैं कि स्ट्रैप की जो क्वालिटी है वो कितनी ही लोकल है, यानी कि ये लटकाने पे भी स्ट्रेट नहीं हो रहा है, वो खींचने पे थोड़ा बहुत हो रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें काफ़ी फ्रिक्शन है, ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम हाथ या उंगलियों की हड्डियाँ चटकाते हैं। ये है इसका डायल। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कांच पे नहीं, मतलब जो वॉच का ग्लास है उस पे नहीं, अंदर की तरफ एक्चुअल डायल पे कुछ अजीब सी चीज़ लगी हुई है, जो कि मेरे समझ के बाहर है कि क्या है। और यहाँ पे एक डायल पे वेफल पैटर्न है। वॉच की अब डिटेल के बारे में ही बात करेंगे हम। तो वॉच का जो डायल है उस पे वेफल पैटर्न है, यानी कि जैसे हम इंडिया में एक क्रंची खाते हैं, आपने देखा होगा बचपन में, तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। ऊपर एक सॉलिड रेक्टेंगल है जिस पे कंपनी की ब्रांडिंग है, और जो क्वालिटी है प्रिंटिंग की वो एकदम कूड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे लिखा है क्वार्ट्स 6 o'clock पोजीशन पे, ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग 12 o'clock पोजीशन पे। 3 o'clock के पास यहाँ पे एक डेट विंडो है, और डेट विंडो के जो बॉर्डर है उस पे वाइट कलर के प्रिंट या पेंट से एक बाउंड्री बना रखी है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी मुझे बिल्कुल बेकार लग रही है। और आज 3 जनवरी है, तो वो सब चीज़ मैंने पहले सेट कर दी थी, तो ठीक है। अगर हम वॉच को दूर से देखें तो इसका जो स्ट्रैप है, इस साइड से या फिर इस साइड से, ठीक ठाक प्रीमियम फील होता है। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया कि ये काफ़ी अटकने वाले जैसा जो इसमें फील है, ये तो रहता ही है, और ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, तो अगर हम डायल साइज़ की बात करें, तो यानी कि इस साइड से लेके इस साइड तक की टोटल लेंथ, तो वो है 40 mm के आसपास। और इसमें लक
तो नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट वाला डिज़ाइन है, तो वो है अप्रॉक्स 46 के आसपास। ब्रेसलेट तो इसका इंटीग्रेटेड है, और मुझे लगता नहीं कि जिस प्राइस की ये टोटल घड़ी मिल जाती है, उससे महंगा ब्रेसलेट आप इसमें खरीद के अलग से लगाएंगे भी, तो उसके बारे में बात करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी जैसे मैंने बताया कि जो रिंग है वो तो शाइनी है, और जो बॉडी है बाकी वॉच की, उस पे ब्रश्ड फिनिश दे रखी है, अगर आप यहाँ से भी देखें तो, और फ्रंट से भी। तो आप देख सकते हैं पूरी ब्रश्ड फिनिश है, और ब्रेसलेट में भी एक सेमी ब्रश्ड फिनिश मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मेनली तो जो स्क्रैचेस नॉर्मली लग जाते हैं डेस्क से या फिर किसी जगह से, वो इतने ज़्यादा शो नहीं होंगे इसमें, ड्यू टू ब्रश्ड फिनिश। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है। बाकी इसका जो डायल है या फिर जो स्ट्रैप है, वो हर जगह से ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी सस्ती वॉच है, और इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो अगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और आपको टिसॉट पीआरएक्स का लुक और फ़ील तो मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ़ लुक अगर पसंद है, तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी जो वॉच का ये वाला पार्ट है, वो इस्तेमाल होता है वॉच को एडजस्ट करने में, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ अपने रिस्ट के हिसाब से। तो अगर आपको नहीं पता इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, तो आप मेरी पहले वाली ये वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सही से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक घर पे पेन या फिर स्क्रू ड्राइवर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक बात और, जो यहाँ पे नीडल्स हैं इस वॉच में, इसमें आप देखें आपको एक वाइट कलर की स्ट्रिप्स सी दिख रही होंगी उनके बीच में, तो वो कोई रेडियम टाइप मटेरियल नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि रात को इसकी नीडल्स चमकती होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ डिज़ाइन का ही पार्ट है, और ज़्यादा इस वॉच में बताने के लिए कुछ है नहीं। तो एक बार देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म यूज़ हुआ है। पहले देखते हैं कैप पे क्या लिखा है। जेन्युइन क्वालिटी प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील बैक। तो ओपन करके देखते हैं स्क्रू ड्राइवर से। तो वॉच को मैंने ओपन कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट एक चाइनीज़ मूवमेंट का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको पिक्चर्स शो कर दूंगा। मूवमेंट का जो नाम है वो है लैंग इक्सिन कंपनी, और जो सेल है इसमें जो यूज़ हुआ है, उसका नंबर तो वैसे है SR6268W। लेकिन अगर मैं विजुअली ऐसे देखूं, तो ये जो साइज़ का सेल होता है, ये यूजुअली आपके गली मोहल्ले वाली वॉच रिपेयर शॉप में या फिर टॉय शॉप में भी मिल जाता है, अगर वो अच्छी दुकान है तो। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप इस घड़ी को लेते हैं, तो इसका स्ट्रैप एडजस्ट कराने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्ट्रैप की दिक्कत तो अभी भी कायम है, लेकिन आपको इस स्ट्रैप को एडजस्ट कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो जब आपके पास ये वॉच डिलीवर होगी, तो उसके बाद आप इसको पहनना शुरू कर सकते हैं। और अगर 1 डेढ़ साल बाद इसका सेल भी ख़त्म होता है, तो अगर आप मार्केट से सेल ले आते हैं, तो फिर आपको ये चेंज कराने बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप घर पे ही बड़े ईज़िली एक स्क्रू ड्राइवर से इसका बैक खोल के एक ट्वीज़र की मदद से इसका सेल आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसकी अवेलेबिलिटी भी कोई ख़ास उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये थी अंदर की बातें। और क्योंकि इसमें कोई वाटर रेजिस्टेंस जैसी चीज़ नहीं है, तो इसमें कोई गैस्केट या फिर कोई रबड़ की सील वाला झंझट भी नहीं है। तो वैसे होता तो अच्छा था, लेकिन अब नहीं है, तो फिर आप इसको सिंपली ऐसे रख के बंद कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान था ये। तो यही था एक तरह से इस वॉच के बारे में। इस स्ट्रैप में दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि जब आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो शायद ये ठीक हो जाए। हालाँकि ये इतनी सस्ती घड़ी है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें WD-40 का इस्तेमाल करके देखूँ। हालाँकि अगर ये महँगी घड़ी होती है, तो मैं इसके स्ट्रैप में कभी भी ऐसा ना करता। लेकिन इसमें ट्राई कर सकते हैं। शायद इससे इसकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होए। तो अगर ऐसा होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा वो सब चीज़। महँगी घड़ी में आप ये सब ट्राई ना करें। तो इसका लुक जो बाहर से लोग देखेंगे उनके लिए तो ठीक है। हालाँकि जब आप इसके डायल की गहराई देखेंगे, तो बिना कंपनी का नाम समझे ही आप समझ जाएँगे कि ये काफ़ी सस्ती घड़ी है। और मैंने इसमें सुबह टाइम सेट किया था, तो शाम को जब मैंने चेक किया, तो 7 सेकंड तक की इनएक्यूरेसी मेरे को देखने को मिली। क्योंकि सुबह जब मैंने इसमें टाइम सेट किया था, तो टाइम के हिसाब से एक्यूरेट
टाइम सेट किया था और शाम या रात तक 7 सेकंड तक ऊपर नीचे वाली चीज़ मेरे को देखने को मिली। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो एक बार जब आप इस क्राउन को बाहर निकालते हैं तो आप डेट सेट कर सकते हैं और ये काफ़ी रफ ऑपरेशन है इसका। और जब आप इसको ज़्यादा निकालते हैं, काफ़ी तेज़ क्लिक की आवाज़ आती है, तो आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं। और जब आप इसको बाहर निकालते हैं तो इसकी जो सेकंड वाली नीडल है वो रुक जाती है। तो ऑटोमेटिक वॉचेस में तो उसको हैकिंग फंक्शन बोलते हैं, लेकिन अब मैं इसमें क्या ही ऐसे ही टर्म्स का इस्तेमाल करूँ। तो हल्का सा आप देखें कि सेकंड वाली नीडल में भी मूवमेंट होती है और जब आप इस क्राउन को बाहर निकालते हैं तेज़ी से, तो मैंने देखा पूरा डायल ही हिल जाता है कभी-कभी। अभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाहर निकालते या डालते टाइम कभी-कभी इसका पूरा डायल ही हिल जाता है। शायद कोई गैप होगा यहाँ पे। तो अगर आप एक ऐसी वॉच लेना चाहते हैं जो कि टिसॉट पीआरएक्स के डिज़ाइन लैंग्वेज पे बनी हो, हालाँकि फ़ील तो दूर-दूर तक ऐसा नहीं दे पाएगी, ना पहनने वाले को, ना देखने वालों को, तो आप इस वॉच को ज़रूर ले सकते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं स्ट्रैप में, इसमें बाल फँसते हैं। लुक इसका ऐसा है। हाँ, मैं इसकी थिकनेस बताना आपको भूल गया था। इसकी थिकनेस 10 है। क्राउन पे किसी भी तरह का लोगो या इम्प्रिंट नहीं देखने को मिलता। तो बस यही था इस वॉच के बारे में। आप ले सकते हैं। मैंने इसको जितने में लिया है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। बाकी मेरी तरफ से ये एक ओके वॉच है। तो अब देखते हैं इसका प्राइस। प्राइसिंग की बात करने से पहले ये है इस वॉच का मेरी 6.5 इंचेस के रिस्ट पे लुक। एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको कट किया जा सकता है। फाइनल लुक ये है और इसको कैरी करने में मुझे नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत होगी। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। यूजुअली अगर आप नॉर्मल डे पे देखें तो फ्लिपकार्ट पे इस ब्लैक कलर वाले वेरिएंट का प्राइस होता है 450 से लेके 550 के बीच में और ग्रीन कलर जैसे वेरिएंट का प्राइस यूजुअली थोड़ा कम होता है। लेकिन मैंने जैसे बताया मैंने मीशो से लिया है, तो मीशो पे जो इसका प्राइस है वो है 347। हालाँकि ये जो सेम वॉच है, मतलब ये सेम डिज़ाइन, काफ़ी सारे ब्रांड्स अपना लोगो इस पे इम्प्रिंट करके बेचते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को डैनियल रेडक्लिफ वाली जो वॉच है वो फ्लिपकार्ट पे ही मिल रही थी, तो मेरे को वही वहाँ से लेनी थी ताकि मैं एक प्राइस कंपैरिज़न भी बना सकूँ और क्योंकि यही ज़्यादा फ़ेमस है, तो मेरे को लगा कि मेरे को यही वाला एक सेलर चूज़ करना चाहिए। तो जब आप लें तो हेडिंग में तो आप डैनियल रेडक्लिफ देख ही लें, बाकी आप सेलर भी ऑफ़िशियल ही सिलेक्ट करें, जैसे आपको मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। तो 347 जो है वो इसका सेलिंग प्राइस था, लेकिन अगर आप देखें नीचे एक ग्रीन कलर के छोटे अक्षरों में लिखा है 292। असल में अगर आप मीशो पे कुछ पेमेंट मोड अलग सेलेक्ट करते हैं या फिर एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि आप इसको रिटर्न नहीं करेंगे, मतलब आप ये नहीं कह पाएँगे कि आपका मन बदल गया। सिर्फ़ जो जेन्युइन रीज़न्स होते हैं, कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल गया तो वो रिटर्न हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शंस को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप अपना जो परचेज़ है वो कम प्राइस में कर सकते हैं। जैसे कि मेरे वाले केस में अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, जो कि वैसे भी मुझे करनी ही थी, तो 41 लेस हो रहे थे और अगर मैं रिटर्न वाला ऑप्शन ये सिलेक्ट करता हूँ कि अगर कोई जेन्युइन डिफेक्ट होगा प्रोडक्ट में डिलीवर होने पे, तभी मैं उसको रिटर्न करूँगा, वरना नहीं। और वैसे भी मुझे इसकी वीडियो बनानी थी, तो मेरे को इसको रखना ही था वैसे भी। और यूजुअली भी देखा जाए तो नॉर्मली भी बंदा अगर उसमें कोई जेन्युइन डिफेक्ट हो तभी कोई चीज़ रिटर्न करता है, वरना जो चीज़ ऑर्डर की है वही मिली है तो फिर तो रिटर्न का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे -14 और हो गए, तो टोटल 292 का टोटल बना और मैंने प्रोसीड किया। फिर एक आगे जो फाइनल स्क्रीन थी वहाँ पे लिखा था कि क्रेड ऐप पे एक ऑफ़र चल रहा है, 5 से लेके 150 के बीच में एक कैशबैक के रूप में आपको कुछ पैसे मिल जाएँगे। तो मैंने क्रेड को सिलेक्ट किया और मैंने पेमेंट के लिए प्रोसीड किया। क्रेड ऐप में मैंने अपना एक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया। तो क्रेड ऐप से मैंने अपना ये वाला जो एचडीएफसी का कार्ड है ये सिलेक्ट किया, क्रेडिट कार्ड, और इसे मैंने पेमेंट कर दी और इसके बाद जो है ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ। तो जैसे इस वॉच का शॉपिंग पेज था, यानी उस पे लिखा था कि आपको कुछ कॉइन्स वापस मिलेंगे, तो वो वाला पॉपअप मेरे सामने आया जिसमें लिखा था कि मुझे 37 कॉइन्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर डेट पे। और जब वो मैंने जो कार्ड से पेमेंट करी है क्रेडिट कार्ड से, जब उसका बिल बन के आ जाएगा तो मैं उसका जो बिल है वो इस वाले कार्ड से दूँगा। तो इस पे भी मेरे को
₹100 खर्च करने पे ₹1 वापस मिलते हैं। ये एक डेबिट कार्ड है, तो उसका ही मेरे को फ़ायदा होगा। तो अगर मैं आपको कुल मिला के बताऊँ कि मेरे को वॉच कितने की पड़ी, तो वो कुछ ऐसा होगा। वॉच का जो सेलिंग प्राइस था वो था 347, और जैसे मैंने बताया ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो माइनस हो रहे थे 41, और अगर आप रिटर्न वाला ऑप्शन ये सिलेक्ट करते हैं कि अगर कोई चीज़ ख़राब निकली तभी मैं वापस करूँगा, तो उसके 14 और माइनस हो रहे थे। और मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट मैंने करी, वो मैंने करी थी एक क्रेडिट कार्ड से, तो उसमें ₹100 खर्च करने पे मेरे को ₹1 वापस मिलते हैं। और 292 को भी हम 300 के आसपास मान सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल कार्ड का बिल आता है, वो तो 50,000 55,000 के आसपास मंथली आता ही है। तो ये उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अप्रॉक्स 300 मान सकते हैं। तो उसके मेरे को ₹3 का फ़ायदा होगा। और मैंने आपको बताया कि जब कार्ड का बिल आएगा, तो मैं उसकी पेमेंट एक डेबिट कार्ड से करूँगा, जिसमें मेरे को अगेन ₹100 पे ₹1 वापस मिलते हैं। तो 300 की पेमेंट पे ₹3। और जो मैंने आपको बताया कि एक क्रेडिट का ऑफ़र चल रहा था, जिसमें 5 से 150 के बीच में मेरे को मिलने थे। तो जब मैंने क्रेडिट ऐप चेक करी, तो उसमें मेरे को मिनिमम ही मिलते हैं हर बार, तो ₹5 मिल गए, जो कि ऐड हो गए मेरे क्रेडिट के अकाउंट में ही। तो अगर मैं जब पेमेंट करूँगा, अगर मैं क्रेडिट से करता हूँ, वैसे मैं तो एयरटेल थैंक्स की ऐप से करता हूँ, लेकिन अगर करता हूँ या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता हूँ, तो मेरे को वहाँ पे पैसे कम हो जाएँगे। इसके बाद जो प्रोडक्ट के पेज पे लिखा था कि आपको कॉइन्स मिलेंगे, वो मेरे को 1-2 हफ्ते बाद मिल ही जाएँगे। तो मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पे लिखा था कि आपको 37 कॉइन्स मिलेंगे। तो कुल मिला के इस वॉच का जो फाइनल प्राइस है, वो लगभग 242 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो कुल मिला के ये वॉच जो है, ये इतने की ही है, और ठीक है, प्राइस के हिसाब से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आने वाली वीडियो जो हैं, उसमें मैं भी थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होऊँगा, क्योंकि वो वॉचेज़ ही ऐसी हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में।